बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अस्करिया लेक्चर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक हमने शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पहले 3 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आए देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है। 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इक्वल टू 4। जैसा कि आपको मालूम है कि उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि आप इस सारी इक्वेशन को या जो इनइक्वालिटी दी हुई है उन सब को एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज करो, और उसने ये भी बताया था कि जेड की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो आपने सिर्फ जेड की वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो सारी की सारी इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में चली जाएगी। तो पुट करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये बन जाएगा 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा मल्टीप्लाइड बाई z की जगह x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 4। 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y हो गया इक्वल टू 4। आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, तो 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा x, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये -y बन गया इक्वल टू 4। ये स्टैंड फॉर्म बन गई। अब उसने कहा इसका आपने रियल पार्ट लेना है। रियल कौन सा होता है? जिसमें आयोटा नहीं होता। तो ये बन जाएगा 1/2। अब इसका रियल पार्ट होगा -y। 1/2 इंटू -y इक्वल टू 4। 2 को उधर ले जाओ, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, -y इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो -y इक्वल टू 8। आप इस y को भी उस साइड पे ले जाएं या 8 को इस साइड पे ले जाएं। अगर y को उस साइड पे ले जाएं तो y उस जाके प्लस हो जाएगा और इस साइड पे रह जाएगा सिर्फ 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये जो इक्वेशन थी वो x और y की फॉर्म में आ गई है। बस यही हमने सॉल्व करना था। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इधर भी ऐसे ही है, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये इमेजिनरी पार्ट, ये जो पूरा अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे फिर पता चलेगा कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो z की जगह x प्लस आयोटा वाई -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और इक्वल टू -5। अब मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने का मैंने तरीका भी बताया था कि आयोटा का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी डिवाइड। अगर यहाँ आयोटा का साइन चेंज करोगे -2 आयोटा बनेगा, तो ऊपर भी -2 आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे -2 आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा खत्म हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर मैं सिर्फ आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो तब भी आयोटा खत्म हो जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी आयोटा से खत्म मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा और आयोटा खत्म हो जाएगा। तो आप ऊपर नीचे आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर रेशनलाइज करने के लिए ऊपर भी -2 आयोटा, नीचे भी -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। तो अभी मैं मल्टीप्लाइंग अबव एंड बिलो बाय आयोटा, अभी मैं ऊपर नीचे सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऊपर बन जाएगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस आयोटा वाई -1 और डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाएगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा, ये ब्रैकेट उसी तरह इक्वल टू -5। चलें आप पहले ऊपर मल्टीप्लाई करें सबको आयोटा से। x को आयोटा से करोगे तो आयोटा x, आयोटा y इंटू आयोटा करोगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर y
अयोटा इंटू -1 करोगे तो माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -5। जो इधर अयोटा स्क्वायर आता है -1 पुट कर दो, ये बन गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये अयोटा एक्स, ये अयोटा स्क्वायर -1 तो ये बन गया -y माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय ये अयोटा स्क्वायर -1 तो -1 इंटू 2 ये बन गया -2 इक्वल टू -5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऊपर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, रियल पहले लिखो, रियल कौन सा इसमें अयोटा नहीं है, किसमें अयोटा नहीं है -y में, पहले -y। अब ये जो दो अयोटा वाले हैं, एक अयोटा एक्स एक माइनस अयोटा, इसमें प्लस अयोटा कॉमन, यहाँ बचेगा x और इधर बचेगा -1 डिवाइडेड बाय -2 और इक्वल टू -5। अलग अलग दोनों पार्ट्स को -2 से डिवाइड कर दो, -y ओवर -2 ये हो जाएगा y ओवर 2, ये प्लस ये बन जाएगा माइनस अयोटा बाय 2, बल्कि ऐसे लिख लें, ये प्लस और ये नीचे माइनस, ये माइनस अयोटा और x -1 डिवाइड बाय 2। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस ही रहने दें और इस 2 के साथ x -1 और डिवाइड बाय -2 इक्वल टू -5। ये अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ से उसने कहा था आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है, ये बाहर लिखा हुआ आई एम का मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अयोटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x -1 ओवर -2 इक्वल टू -5, -2 जाके मल्टीप्लाई होगा, x -1 इक्वल टू ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 इंटू -2 दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे और 5 2 10 हो जाएगा। 10 को इधर ले आए तो x -1 -10 इक्वल टू 0, तो x -11 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x और y की फॉर्म में, यही हमने बनानी थी। आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये इनइक्वालिटी है। अब आप इनइक्वालिटी को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, z की जगह x प्लस अयोटा y पुट कर देंगे, पुट z इक्वल टू x प्लस अयोटा y, ये बन जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस अयोटा y प्लस अयोटा लेस देन इक्वल टू 3 -2 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बनाएं, रियल तो इसमें x ही है, ये दोनों अयोटा वाले हैं, इनमें अयोटा कॉमन, बाकी बचेगा y प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू 3। अब आपने इसने लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट लेना सिर्फ इसका, ये जो अंदर ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी सिर्फ y प्लस 1, तो इधर आ जाएगा सिर्फ y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो आप ये जो प्लस 1 है इसको इधर भी ले जाएं उधर भी ले जाएं, राइट साइड पे लेके जाएंगे उधर जाके भी माइनस होगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा उधर भी माइनस होगा, तो y इज लेस देन इक्वल टू, इधर बन जाएगा 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर बन जाएगा -2 -1, ये 1 जो है दोनों साइडों पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी y इज लेस देन इक्वल टू 3 -1 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो आप देखें सारी इनइक्वालिटी जो है वो y की फॉर्म में आ गई है, और यही फॉर्म जो है ये हमने बनानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखेंगे कि वो क्या है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।